के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो आशा रखता हूँ कल की कहानी आपको बहुत अच्छी लगती होगी, परवैल्य स्वामी की, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट में समझाई थी। तो आज ऐसी ही एक और कहानी हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद के अंदर आती है। ये स्टोरी ऑफ अवंती ब्राह्मण की है, हु वॉज अ जीवन मुक्त, जो कि वो भी जीवन मुक्त की अवस्था में थे। स्टोरी ऑफ अवंती ब्राह्मण, अवंती के एक ब्राह्मण की थी, की है, सॉरी। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सभी बेहद की आत्मा तैयार हो जाइए सुनने के लिए, एकदम रेडी, फर्स्ट क्लास। आगे बढ़ते हैं और आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो चलिए बेहद का एपिसोड शुरू करते हैं, बेहद की परम शांति। तो श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद शुरू करते हैं स्टोरी के साथ। तो श्रीमद् भागवत महर्षि वेदव्यास की महान रचना है। 12 स्कंदों के इस महापुराण में 11वां स्कंद मुक्ति स्कंद के 23वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को एक उपदेश किया है। वह भिक्षु गीत नाम से जाना जाता है। साधक अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करे तथा हर हाल में सहन शक्ति कैसे अर्जित करे, यह दृष्टांत देकर समझाया है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का संवाद। श्री कृष्ण ने कहा, हे बृहस्पति के शिष्य, वास्तव में इस संसार में कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है जो किसी बुरे व्यक्ति के अपमानजनक शब्दों से परेशान होने पर भी अपने दिमाग को संयम रखने में सक्षम हो। एक व्यक्ति के शरीर के एक संवेदन हिस्से में तीरों द्वारा छेदने पर उतना दुख नहीं होता है जितना कि असत्य लोगों के कठोर शब्दों के रूप में तीरों के भार से आहत होता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन बताया कि भाई तीर लगने से इतना दुख नहीं होता, लेकिन असत्य लोगों के कठोर शब्दों के तीरों से जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा है। इस संबंध में उद्धव एक सबसे पवित्र कहानी बताई जाती है। कृपया ध्यान से सुने, मैं आपको इसका वर्णन करूंगा। यह एक बड़े ब्राह्मण की कहानी है जो बुरे लोगों द्वारा अपमान किए जाने पर अपने को याद दिलाता रहता था कि यह उसके पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो चलिए अब यह स्टोरी शुरू हुई। अवंती में, मालवा जिले में अवंती में एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था जो बहुत अमीर था। अपनी जीविका का व्यवसाय करने के लिए कमाता था, लेकिन वह बहुत ही कंजूस था, वासना से भरा, लालच और गुस्से से ग्रस्त था। उसे अपने रिश्तेदारों और मेहमानों के लिए कोई सम्मान नहीं था, यहाँ तक कि शब्दों में भी नहीं। ठीक है। उसने अपने बेटों, ससुराल वालों, अपनी पत्नी, बेटियां और नौकरों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि वे सब उस कंजूस के खिलाफ हो गए। शत्रुता से भरे वे अपने स्नेह को रोकते थे। इस प्रकार धर्म के साथ साथ आनंद की भी कमी थी। उस कंजूस खजांची से देवता भी नाराज हो गए, जो सिर्फ अपने धन के बारे में सोचता था। यहाँ तक कि उसके सारे कार्य धर्म रहित होने लगे। तो ऑब्वियसली जब कंजूस व्यक्ति होता है, सिर्फ वो पैसे के बारे में ही सोचता है, क्योंकि कंजूस को सबसे ज़्यादा प्यार उसके धन से ही होता है, सीधी सी बात है। तो उसी के कारण जो है उसके घर वाले, बाहर वाले सब उसके खिलाफ हो गए। तो वो क्योंकि पूरे दिन उसी के बारे में सोचता था, धर्म को भी भूल चुका था, और देवता भी नाराज हो गए क्योंकि देवताओं को भी कुछ नहीं करता था, खुश नहीं करता था। अपनी उपेक्षा के साथ उस ब्राह्मण ने अपने धर्मनिष्ठा के भंडार को कम कर दिया। इस तरह उसने वह सारी दौलत खो दी जो उसने इतनी श्रम साध्यता से खुद के लिए परेशान की थी।
अपनी उपेक्षा के साथ उस ब्राह्मण ने अपने धर्मनिष्ठा के भंडार को कम कर दिया। इस तरह उसने वह सारी दौलत खो दी जो उसने इतनी श्रम साधना से खुद के लिए परिश्रम करके कमाई थी। श्री कृष्ण, ओ उद्धव, इस कथा कथित ब्राह्मण के धन का एक हिस्सा उनके रिश्तेदारों द्वारा जब्त किया गया था, कुछ चोरों द्वारा, कुछ विधि द्वारा, कुछ समय द्वारा, कुछ आम लोगों द्वारा और कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा। जब उसने अपनी संपत्ति को खो दी थी जब उसने अपनी संपत्ति खो दी थी तो वह जो धर्म और सुख से रहित था, अपने परिजनों द्वारा भी उपेक्षित होने लगा। चिंता को सहन करने में उसे बड़ी कठिनाई होने लगी। एक लंबे समय के लिए वह आंसुओं से भी भरा हुआ था, अपने खोए हुए धन के ऊपर दर्द में विलाप कर रहा था। इस प्रकार उसके ऊपर सांसारिक मामलों के लिए घृणा का एक बड़ा एहसास आ गया। उसने फिर खुद से कहा, काश खुद को परेशान कर पैसे के लिए ये सब कुछ ना किया होता। ये सब दर्दनाक होता है। इस सब के साथ मुझे खुशी नहीं मिली, ना ही भगवान का प्यार। आमतौर पर कंजूस की संपत्ति कभी भी किसी को खुशी को परिणाम नहीं देती है। इस जीवन में यह आत्मपीड़ा की ओर जाता है और जब वे मर जाते हैं तो वे इसके साथ नरक में समाप्त होते हैं। तो ऑब्वियसली जब स्वर्ग तो मिलने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं और अच्छे कर्म तो किए नहीं तो नरक में ही जाना पड़ता है और नरक में भी वो अपनी पीड़ा को अपने साथ ही भोगते हैं। हालांकि विशुद्ध मतलब शुद्ध खरा रूप से प्रसिद्ध की प्रतिष्ठा या गुणों की प्रशंसा हो सकती है, अच्छे कर्मों का फल, लेकिन यह सब थोड़े लालच के साथ नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे सफ़ेद कोट एक करामाती शारीरिक सौंदर्य के साथ करता है, उसी तरह से पूंजी के निर्माण, सुरक्षा, खर्च, हानि और आनंद में आदमी को डर, चिंता और अनिश्चितता के साथ हमेशा जीना होता है। चोरी, हिंसा, झूठ, वासना, क्रोध, चंचल, घमंड, कलह, शत्रुता, विश्वास की कमी, प्रतिस्पर्धा और 3 खतरे, नशा, संकीर्णता और जुआ, यह 15 अवांछित बातें हैं जो मनुष्य को धन का उपद्रव करने के परिणाम के रूप में आता है। इस कारण से वह जो जीवन में परम लाभ की कामना करता है उसे बहुत दूरी पर इन अवांछनीय बातों से अपने आप को रखना चाहिए जो धन के रूप में आते हैं। एक भाई, पत्नी, माता पिता और दोस्त जो प्यार में एक रूप होते हैं, सभी एक पल से दूसरे तक एक ही पैसे पर दुश्मनों में बदल जाते हैं। सबसे कम धनराशि के लिए ये सब गुस्से में आते हैं। बहुत जल्दी विनाश के लिए एक विरोधी के रूप में उनकी श्रद्धावना को भूल पलक झपकते ही तुम्हें नीचा गिरा देती है। श्री कृष्ण उस कंजूस ब्राह्मण के आत्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं। मानव जन्म प्राप्त करने के बाद अमर दुआ मांगते हैं और सर्वश्रेष्ठ का दर्जा प्राप्त करते हैं, मगर वे अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित के लिए विनाशकारी होते हैं। उसके लिए उनकी कोई सराहना नहीं होती और इस प्रकार वे धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। वह व्यक्ति जिसने इस मानव जीवन को प्राप्त किया, जो स्वर्ग और मुक्ति का प्रवेश द्वार है, अगर वह संपत्ति के साथ जुड़ा होगा, इस जीवन में और अर्थहीनता के दायरे में रहना पसंद करेगा, तो वह मृत्यु के अधीन ही है। जब एक धनवान एक यक्ष की तरह अपने धन की केवल रक्षा करता है, ना कि दूसरों के साथ साझेदारी करता है, अर्थात जैसे देवताओं को बड़ा परिवार में दृष्टा, पुरखे, किसी के रिश्तेदार, संस्थाएं, तो वह स्वयं नीचे गिर जाता है।
इस बूढ़े ब्राह्मण का आत्मा परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है। मेरी जवानी, ताकत और धन, धन से पागल, यह साधन जिसके द्वारा एक आदमी अपने पूर्णता के लिए बसता है, मैंने पैसे के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। एक बूढ़े आदमी के रूप में मैं क्या कर सकता हूँ इस तरह से हासिल करना? कैसे बुद्धि का एक व्यक्ति कैसे बुद्धि का एक व्यक्ति कभी न खत्म होने वाले धन का पीछा नहीं करता है? सारी दुनिया सबसे अधिक किसी प्रकार की अशुभ ब्रह्म शक्ति से मुक्त है। माल का उपयोग क्या है? या वे जो उन्हें प्रदान करते हैं, या इच्छा की वस्तुओं, या जो लोग आपको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या उपयोग होगा? या अलग अलग कहा जाए तो मौत के चपेट में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इसका क्या उपयोग होता है जो केवल भयावह गतिविधियों में लिप्त होता है? वह केवल एक और जन्म लेता है। अब सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान होने लगता है उसे। सर्वोच्च भगवान, सर्वोच्च व्यक्तित्व जिसमें सभी देवता शामिल हैं और जिन्होंने मुझे संतुष्ट किया, मुझे टुकड़ी की इस स्थिति के लिए प्रेरित किया, उसने मेरी आत्मा के लिए नाव का गठन किया जिससे इस भौतिक महासागर को पार करने से समय अपने जीवन में मैं अपने स्वार्थ के पूर्ण होने के बारे में ऐसे भ्रम से मुक्त हो जाऊंगा, अपने शरीर को न्यूनतम तक सीमित रखूंगा और अपने भीतर पूर्ण शांति पा सकूंगा। देवताओं, तीनों लोकों के नियंत्रक इससे प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, क्या वह सौभाग्यशाली नहीं था जिसने एक ही क्षण में आध्यात्मिक निवास प्राप्त कर लिया? इस प्रकार अपने मन को बनाकर अवंती के सबसे पवित्र ब्राह्मण ने अपने मन में इच्छा की गांठों को खोल दिया और एक शांत, मौन रहने वाला व्यक्ति बन गया। उन्होंने इस दुनिया में अकेले और असंगत रूप में भटकना शुरू कर दिया और अपने आत्मा, इंद्रियों को नियंत्रित में रखा। वह ब्राह्मण शरीरों और गांवों में भटकता रहता था, शहरों में, हाँ, वह ब्राह्मण शहरों और गांवों में भटकता रहता था तथा वहाँ मिले हुए दान पर अपनी शरीर का निर्वाह किया करता था। उसे एक बूढ़े गंदे भिखारी के रूप में देखकर निम्न वर्ग के लोगों ने उसे कई अपशब्द के साथ अपमानित किया। कुछ ने उसके भीख मांगने के कटोरे, पानी के बर्तन और आसन को चुरा लिया, जबकि अन्य ने उसके प्रार्थना की माला और उनके फटे कपड़ों को ले लिया। वह जब उन लोगों से वापस देने की विनम्रता से मांग करता तो वे लोग उससे और भी दूर ही ले जाते। अब वह नदी के किनारे पर भोजन के अपने हिस्से का आनंद लेना चाहता था जिसे उसने भीख मांगकर हासिल किया था। पापियों ने उस पर आग्रह किया और उसके सिर पर थूक दिया। वह मौन व्रत के बाद नहीं बोलता था। वे चुप रहने पर उसे पीटने की चुनौती देते थे। कुछ चिल्लाएं, यह एक चोर है, जबकि अन्य ने कहा, उसे बांधो और उसे रस्सियों से बांध दिया। कुछ लोगों ने उनका अनादर किया, जैसे यह एक धार्मिक ढोंगी है, एक धोखेबाज जिसने अपनी संपत्ति खो दी, उसे उसके परिवार ने निकाल दिया। तो कुछ ने उसका इस तरह से ना बोलने का उपहास किया, जबकि अन्य लोगों ने उसे जंजीरों से बांधकर एक पालतू जानवर की तरह ब्राह्मण को बंदी बना लिया। मगर वह ब्राह्मण समझ गया कि जो कुछ भी उसके रास्ते में आया था वह उसका भाग्य था। नीच लोगों द्वारा उसका अपमान करने का प्रयास पर भी उसने अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ता रखते हुए मन को शांत कर गीत गाता रहा। ब्राह्मण ने कहा, ये लोग मेरे सुख या संकट का कारण नहीं है और न ही मैं अपने शरीर, ग्रहों और अपने कर्म या समय को दोष दे सकता हूँ। लेकिन दुख इसलिए होता है क्योंकि मन किसी व्यक्ति को भौतिक जगत के चक्र में घुमाता है।
देखो थोड़ी हिंदी भारी है, समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन अब जो लास्ट चीज़ें आ रही है वो बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। ब्राह्मण ने क्या कहा, ये लोग मेरे सुख या संकट का कारण नहीं है, क्योंकि लोग उसे मार रहे थे, उसको तंग कर रहे थे, गरीब के कपड़े छीन रहे थे, उसके खाने का बर्तन तोड़ रहे थे। तो उसने क्या कहा कि मेरे सुख और दुख का कारण वो नहीं है। अपने शरीर, ग्रहों और अपने कर्म या समय को दोष मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, लेकिन दुखी इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मन किसी व्यक्ति को भौतिक जीवन के चक्र में घुमाता घुमाता है। देखो ये लाइन बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्या कहा उसने, दुख की बात क्या बोली। देखो उसके जीवन में जो दुख हो रहा था उसके लिए वो किसी और को दोष नहीं दे रहा था, लेकिन उसने बहुत बड़ी बात करी कि मन किसी व्यक्ति को भौतिक जीवन के चक्र में घुमाता है। मतलब देखा जाए तो मनुष्य को अध्यात्म में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो अपने मन को कंट्रोल करे, क्योंकि अगर मन कंट्रोल में नहीं हुआ तो वो यही मन जो है वो अधोगति की ओर ले जाएगा, और कई जन्म तक वो उसी से ही, वही मन उसी व्यक्ति को, उसी आत्मा को जो है वो बार बार जीवन मृत्यु के लिए क्या करेगा, मजबूर करता रहेगा। कोई व्यक्ति उसको मजबूर नहीं कर सकता कि तू अगले जन्म में आना, तेरे को अगले जन्म में दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ मन की जो बात कही, ये तो अध्यात्म में सबसे पहला ही ये स्टेप है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के श्वेत, लाल और काले, मतलब अच्छे, भावुक और अज्ञानी, मीन्स सतो रजो तमो गुण की गतिविधियों को मन जन्म देता है। जो परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन के अनुरूप होते हैं, इच्छा की वस्तुओं को गले लगाती है, यह प्रकृति के तौर तरीकों के साथ जुड़ाव में है। इतना हद तक कि व्यक्तिगत आत्मा उस मन से हतप्रत होकर आसक्ति में उलझ जाती है। देखो कितनी बड़ी बात कही यहाँ पे कि व्यक्तिगत, हर मनुष्य की जो आत्मा है वो उस मन से हतप्रत हो जाती है और आसक्ति में उलझ जाती है। तो अज्ञान के कारण यह होता है। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो फिर वो मन की सभी चाल को समझ लेता है और मन को कंट्रोल करने की वो खुद ही कोशिश करता है। तो स्व परिवर्तन का मतलब ये कि हम अज्ञान को खत्म करें, ज्ञान को जागृत करें और मन को मोक्ष के द्वार की ओर ले जाएं। यस, तो मन ही दुखों का और पतन का कारण है, ये तो सब जान गए। अब आगे, दान एक निर्धारित कर्तव्य जैसे यम नियम दान और शास्त्रों को सुनना, पवित्र कार्य और प्रतिज्ञा से मन की शुद्धि होती है और मन समाधि की ओर जाने लगता है, जो जिसे वो सर्वोच्च बनता है, और योग से आत्म साक्षात्कार होता है। तो देखो ये जो कर्म जो हमारे सनातन धर्म में है या सभी धर्मों में कर ही रहे हैं, लेकिन क्या बोला, यम नियम दान, शास्त्रों को सुनना, पवित्र कार्य करना, प्रतिज्ञा से मन की शुद्धि होती है और मन समाधि की ओर जाता है और वो सर्वोच्च बनता है और योग से आत्म साक्षात्कार होते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि जो भी हम डेली सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, हम अच्छी बातों को सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, मनन और चिंतन करते हैं, अपने अंदर ही ज्ञान की बातों को सोचते रहते हैं। जब हम योग करते हैं तो हम समाधि में जाते हैं। तो ये जो भी हमारे साथ घटता है वो आत्म साक्षात्कार की ओर हमें लेके जाते हैं। तो ये टाइम का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये हमें समझना चाहिए। यह मन 3 प्रकार की क्रियाओं से उत्पन्न होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन क्रियाओं के प्रदर्शन से जीव सदा तीनों लोक, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी पर विराजमान है। परमात्मा जीव के कार्यों को निरीक्षक के रूप में देखता है। तो परमात्मा जो निराकारी रूप में बैठे हैं, जो आकारी रूप में हैं, वो हमेशा निरीक्षक के रूप में वो देखते रहते हैं। वो किसी के कर्म के बीच में वो नहीं आते।
तो ये यहाँ मन की जो 3 प्रतिक्रियाएं बताई, सात्विक, राजसिक और तामसिक, अब ये होती कैसे हैं? तो ये देखने, बोलने, सुनने, किसी के ओरा में आने, किसी से बातें सुनने से ये चीज़ें हमारे मन पे इसका प्रभाव पड़ता है। अब मान लो हम पूरे दिन बहुत सारी बातें लोगों से करी है, अच्छी बुरी, पूरे दिन हमने जो भी किया है, तो इससे होगा क्या? अगर हमने बुरी बातें की है, तपो प्रधान, रजो प्रधान लोगों से हम कांटेक्ट में रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन आए बिना रहेगा ही नहीं। तो उसका रिएक्शन क्या होगा? सीधा वो मन पे इफेक्ट होगा और मन का इफेक्ट सीधे शरीर पे होगा। ये तो पक्की बात है। इसे कोई, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। दिखा ना यहाँ पे, भगवान भी है, परमात्मा भी निरीक्षक का रूप में ऊपर से देखते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही आता है। तो इसीलिए मन सात्विक, राजसिक, तामसिक कौन सी क्रिया कर रहा है, ये आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। नहीं तो स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी पर विराजमान हमेशा से ही रहोगे। मानव जाति पर जो कर्तव्य शास्त्रार्थ करते हैं, उनका उद्देश्य केवल मन को नियंत्रण करना है। इसलिए जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया है, उसके लिए धार्मिक संस्कार करने का क्या फायदा है? उनके दिमाग ने उनकी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। वे व्यक्ति जो अपने मन को वश में करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवन को अपनी इंद्रियों के दास के रूप में गुजारते हैं, वे मूर्खों के अलावा कुछ नहीं है। पुरुष मतलब मनुष्य अपने शरीर को अपने असली पुरुष होने के लिए गलत मानते हैं, इसलिए बार बार जन्म लेने का दर्द सहते हैं। मृत्यु, लेकिन आत्मा के पास कोई नहीं है जन्म या मृत्यु। कोई बीमारी उसे छू नहीं सकती, इसलिए वह किसी पर क्रोधित होगा? क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार अपने वास्तविक रूप में स्थित होने के नाते मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मैं सभी प्राचीन ऋषियों के नक्शे कदम पर चलूँगा और दुनिया के इस काले सागर को पार करूँगा और उस सर्वोच्च परमात्मा के कमल चरण में चला जाऊँगा। तो अंत में यही उसको करना है। जैसे मन में विचार आएगा, वैसे ही मन की वृत्ति बनेगी। मनुष्य का जीवन विचारों के अनुरूप ही ढलता है। विचारों के अनुसार ही उसका चिंतन एवं चरित्र बनता है। श्रेष्ठ विचार व्यक्ति को उत्थान की ओर ले जाते हैं एवं निष्कृष्ट विचार पतन की ओर। जैसा विचार मन में आता है, उसी ओर वह मन प्रवृत्त होने लगता है। सत्कर्म का विचार आया तो उस ओर जाता है। दुष्कर्म का विचार आया तो वह उस ओर भागता है। तो ये तो मन की चंचलता है। तो जो मन में चल रहा है उसी की ओर, जो विचार आपने कर लिया, मन उसी की ओर भागेगा। चोरी, हत्या, लूटपाट, बलात्कार के विचार पहले मन में उठते हैं, फिर मन कृत्य की ओर प्रवृत्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सुख दुख, उत्थान पतन मन की नहीं, विचारों की भूमिका है। अब मन से ऊपर ये बढ़ रहे हैं विचार की ओर। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा ये जितना भी ये चीज़ें आ रही है वो आपके विचार से मन में जाता है। तो मन तो एक प्रोसेसर है, लेकिन मेन चीज़ है विचार। विचार फ्यूल है, उस इंजन मतलब मन को चलाने का फ्यूल है। अगर विचार सही हो तो तुम्हारा फ्यूल, तो जो इंजन है वो सही चलेगा। फ्यूल अच्छा होगा तो इंजन भी सही चलेगा। अगर फ्यूल खराब है तो इंजन भी रोते रोते चलेगा और उल्टे पुल्टे काम करेगा। भिक्षुक ने अपने सत्य चिंतन से अपने मन को पवित्र कर लिया और पूरी तरह भगवान में लगा दिया। अब वह अति शांति एवं परम आनंद की अनुभूति करता हुआ सुखपूर्वक जीने लगा। उसने संसार के लोगों को यह संदेश दिया कि प्रभु चिंतन के द्वारा मन को उनमें समाहित कर दो और जो कर्तव्य कर्म जीवन में तुम्हें मिले हैं उसको सहर्ष करते चलो, तुम्हारा जीवन सुख शांतिपूर्वक बीतेगा। यह भिक्षुक आख्यान सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव, संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता। यह तो उसके
चित्त का ब्रह्म मात्र है। बहुत बड़ी बात। क्या? संसार में मनुष्य को कोई सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का ब्रह्म मात्र है। यह सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। क्या? यह सारा संसार, उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। मतलब हमारे अज्ञान से ही हमारे संसार के अंदर हम मित्र बनाते हैं, उदासीन देखते हैं, शत्रु बनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो भेद होता है ये अज्ञान कल्पित है। अज्ञानता की कल्पना से ही ये बनता है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। मेरे से युक्त हो जाने पर संसार की माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। भिक्षुक का चिंतन, भिक्षुक का यह गीत मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा है। जो इसे सुनता और धारण करता है वह कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह की समान दहाड़ता रहता है। तो बापूजी ने हम सभी बेहद के बच्चों को यही सिखाया है कि अपने जो विचार है, अपने विचार जो है, अपने दिव्य जो संकल्प है, हमारे विचार इतने शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए कि मन के ऊपर जब इसकी परछाई पड़ती है, मन के अंदर वो फ्यूल जब जाता है तो मन भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, परम लाइट, परम प्रकाश का बन जाता है। क्योंकि जो हम मानते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, उसी के हिसाब से मन भी वही कल्पनाएं करता है। हम अगर अपने आप को बुरा कहेंगे तो मन अपने आप को बुरा समझेगा और अपने आप को ही गालियां देने लगेगा। तो अपने आप को वो मूर्ख समझेगा, अपने आप को बुरा व्यक्ति मानेगा। तो इसीलिए हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान देता है पहचान। और अज्ञान क्या करता है? अज्ञान देता है अज्ञान तुम्हें भ्रम में डाल देता है, झूठे भ्रम में डालना। ठीक है। ज्ञान आपको सत्य स्वरूप का भान कराता है, अज्ञान तुम्हें झूठे भ्रम में डालता है और फिर वही भ्रम के कारण मन भी भ्रम में चला जाता है। और अगर सत्य ज्ञान समझ में आए तो वही मन सच्चा, पवित्र, परम लाइट, परम प्रकाश का बन जाता है। अगर हमने ज्ञान को प्राप्त किया तो ज्ञान की आत्मज्ञानी बन गए तो आत्मज्ञानी की तरह ही मन भी उसी तरीके से काम करेगा। और आत्मज्ञानी की जगह पे भौतिक जगत के ज्ञानी बन गए तो वो इसी तरीके से कार्य करेगा। तो यहाँ बात यही है कि किसी को भी अपने दुख का कारण मत समझो। ठीक है। जैसे ये गरीब ब्राह्मण की कहानी थी कि उसने किसी को भी बुरा नहीं कहा, किसी को भी जो भी उसके साथ जो भी हुआ उसी के कर्मों का नतीजा है। तो जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ भी आपके साथ घटता है तो सिर्फ ये बोलो कि कर्म बंधन है। बस कर्म बंधन है, खत्म हो जाएगा। कर्म बंधन है, खत्म हो जाएगा। कर्म बंधन है, खत्म हो जाएगा। जो भी दुख है वो जाने के लिए ही आया है, सीधी सी बात है। ठीक है। कुछ भी इस धरती लोक में परमानेंट नहीं है, ना ही सुख ना ही दुख। तो हमारा ज्ञान हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है और हमारा अज्ञान सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। तो ये दुश्मन चाहे तो मन हमेशा भ्रम में रहेगा और यही मन अनंत जन्मों तक पीछा नहीं जोड़ेगा। तो इसीलिए अच्छे धरती पे आत्माएं आई, साधु संत आए, इतने अवतार आए, सब ने आध्यात्म की ओर ही मनुष्य को लेके जाने का रास्ता दिखाया। और जो लोग आध्यात्म की ओर चल पड़े वो सब मोक्ष प्राप्त करके ऊपर के सूक्ष्म जगत, कारण जगत में मजे से बैठे हैं। और जो लोग अभी रास्ते में हैं, जो अभी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, वो अभी भी जीवन मृत्यु के चक्र में हैं। तो यही है कि कौन पहले जीवन मुक्त बनेगा, कौन पहले जीते जी मोक्ष प्राप्त करेगा, ये हम सब के लिए, खुद के लिए ये चैलेंज है कि हमें अपने मन को मोक्ष की ओर ही लेके जाना है। जीते जी मन मोक्ष को धारण कर ले, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, जो करना है, क्योंकि पुरुषार्थ तो जीते जी होगा। ये शरीर हमारा बहुत बड़ा साधन है कर्म करने का, विचार करने की शक्ति, ज्ञान, सत्य,
यू वर्सेस यू, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर में आप और आप ही होगे आपके सामने, कोई तंग करने वाला नहीं होगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। हाँ? तो हमारा ही ज्ञान, हमारा ही अज्ञान, हमारा ही मित्र बनेगा, हमारा ही दुश्मन बनेगा। तो इसीलिए मन के अंदर सुबह उठते ही अच्छी अच्छी बातें डालना शुरू करो। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना शुरू करो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, सुनो, उसे भी अच्छे विचार दो, अच्छे विचारों का महत्व समझाओ, और कैसे इस जीवन में हम सद्विचार से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, उसी के बारे में आगे लोगों को मार्गदर्शन आप दे सकते हैं। तो चलिए, आज का समय यहीं समाप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेहद की सभी आत्माओं का इस वीडियो को लाइक करने के लिए। यस तो सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये थोड़ी हिंदी इनकी भारी होती है, इसलिए सुनने और समझने में थोड़ी सी तकलीफ़ पड़ती है, पर कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सब लोग मास्टर बन ही गए हैं। तो अगर एक बार में समझ नहीं आती तो 2 बार पढ़ने का, सुनने का। ठीक है जी। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें और परम शांति के साथ परम 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 शांति की अनुभूति करते हुए, परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ें। एकदम रिलैक्स होके सभी बोझ, अपने सभी बोझ जो है वो ख़त्म करो, खुद ही ख़त्म करो। संकल्प करो कि मेरे ऊपर कोई भी बोझ नहीं है। मेरे सब कर्म बंधन खत्म हो चुके हैं और धीरे धीरे कर्म बंधन खत्म हो रहे हैं। और परम शांति और परम लाइट, परम प्रकाश मेरा अस्तित्व है। मेरा मन मेरी आत्मा से पावरफुल नहीं है, मेरी आत्मा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, परम लाइट, परम प्रकाश की है। मन तो एक छोटा सा पार्ट है, हमारे आत्मा का छोटा सा पार्ट है, परंतु जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तो हम अपने आत्मज्ञान से उसी मन को संभाल लेते हैं। तो इसीलिए अपने मन पे कोई भी बोझ ना लो। मन कितनी बार भी आपको गिराएं, जितनी बार आपको गिराएं, हमेशा ये याद रखो, मैं मन नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं जागृत आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश मेरा अस्तित्व है। ये मन एक न एक दिन सुधर जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। कर्म बंधन जैसे जैसे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, योग अग्नि से समाधि में जाने से, वैसे ही मन कंट्रोल में आएगा और धीरे धीरे आत्मा जागृत हो जाएगी। ज्ञान और योग के प्रकाश से धीरे धीरे सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। बेहद की परम 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 शांति हो जाएगी। परम लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। तो एकदम निसंकल्प होके मन को शांत करके आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाए। हमारी आत्मा परम सूर्य की तरह परम प्रकाश, परम लाइट से जागृत हो चुकी है। सभी आत्माएं परम 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 महाशांति की अवस्था में है, परम लाइट, परम प्रकाश की अवस्था में है। परम 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 महाशांति की अवस्था में है। हम सभी दिव्य आत्माएं हैं, चैतन्य आत्मा है, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्माएं हैं, परम जागृत आत्मा है।
बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सभी बेहद की आत्माओं को परम लाइट परम प्रकाश दे रहे हैं। बेहद की अनंत अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं। परम परम महाशांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं। हमारा संपूर्ण घर परम लाइट परम प्रकाश का बन चुका है। हमारा ओरा परम प्रकाश परम लाइट का बन चुका है। हम आत्म स्वरूप में परम लाइट परम प्रकाश को धारण कर रहे हैं। परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरे शरीर में व्याप्त हो रहे हैं। एक एक सेल 100 ट्रिलियन सेल्स परम लाइट परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं। पूरा परिवर्तन होता जा रहा है। शरीर में से रोग और शोक खत्म होते जा रहे हैं। शरीर एकदम स्वस्थ होता जा रहा है। परम लाइट परम प्रकाश का बनता जा रहा है।
सभी बेहद की आत्माएं बेहद की कला के परम धाम में अभी हम यात्रा करेंगे। धरती लोक से ऊपर, पूरे ब्रह्मांड से ऊपर, महाब्रह्मांड से ऊपर, परम परम महाब्रह्मांड से ऊपर, पूरे मल्टीवर्स से ऊपर, अमर लोक में हम सभी का प्रवेश हो चुका है। परम परम शांति के सागर में हम सब पहुंच चुके हैं। प्योर वाइट लाइट, बेहद की कला की परम परम शक्तियाँ बेहद की कला के परम धाम में हैं और हम सब बेहद की आत्माएं बेहद की कला के परम धाम में पहुंच चुके हैं। बेहद के दादाजी, छोटू राम बापू जी, ब्रह्मा माँ, नीरू माँ, सभी दिव्य आत्माएं वहाँ पे हैं। हम सभी आत्माओं को परम लाइट, परम प्रकाश दे रहे हैं, परम परम शांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं, अनंत अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं।
संपूर्ण परम लाइट परम प्रकाश पूरे मल्टीवर्स में आ रहा है। पूरा मल्टीवर्स बदलता जा रहा है। सभी ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सियाँ, सभी यूनिवर्स में परम 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 महाशांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। परम लाइट परम प्रकाश चारों ओर आता जा रहा है। पूरी पृथ्वी परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो रही है। परम परम महाशांति के वाइब्रेशन पूरी पृथ्वी पे आ रहे हैं। दिव्य आत्माएं जागृत हो रही हैं। 9 लाख बेहद की आत्माएं जागृत हो रही हैं। परम महाशांति के वाइब्रेशन चारों ओर आते जा रहे हैं। पांचों तत्व शुद्ध होते जा रहे हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परमा शांति, बेहद की परमा शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे।